अभी हम जंतर मंतर में मौजूद हैं। आप देखें अखिल भारतीय समिति जो है आंगनबाड़ी केंद्र का जो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। मैं यहाँ पे तमाम महिला भी मौजूद है। हम महिला से जुड़ते हैं और बात करते हैं कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी के लोग महिला को क्या कहना है और किस नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि मैं जंतर मंतर का बात करूँ तो यहाँ पे तमाम महिला उतर गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ भी देख रहे हैं बहुत सारी महिला भी हैं। सर क्या मांग है आप लोगों का? मैं राजस्थान कोटा से आई हूँ। मेरा नाम शाहिदा खान है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान आंगनबाड़ी महिला प्रधान की। हमारी मांग ये है कि हम तो हमेशा एक ही मांग करते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, लेकिन सरकार हमारे लिए अनदेखा कर रही है। राज्य कर्मचारी घोषित ना करके बल्कि हमारा मानदेय ही बढ़ा दे, कम से कम 26,000 हमें मानदेय दे। लेकिन वो मानदेय भी हमें क्या है, हर महीने तो मानदेय मिलता नहीं है। मानदेय भी हमें टुकड़ों में मिल दिया जाता है। जैसे राज्य सरकार 4.5, केंद्र सरकार 4,500 देती है तो राज्य सरकार 5,500 देती है। तो इस तरीके से टुकड़ों का मानदेय भी हमें 3-3 महीने तक मानदेय के पते नहीं रहते हैं। इसके लिए हमारी महिलाएं अल्पभोगी गरीब महिलाएं तबके की काम कर रही हैं। इनसे मांग करके ज्ञापन देके तो हमें मानदेय मिलता है। एक और ये है कि हमारी जो बहनें हैं ना 50 साल होने वाले हैं, इसमें ना तो इन्होंने प्रमोशन करे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ही काम करती आ रही हैं और इसी में ही रिटायर हो जाती हैं। नाम है रिटायरी का तो, लेकिन रिटायरी पे एक कागज़ सा थमा देते हैं, इनको पृथक कर देते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों पर निर्भर हो जाती है। जो बच्चे खुद ही अपना परिवार नहीं चला पाते हैं। तो हमारी ये मांग है कि या तो हमें इनके पीएफ काटते हैं और या फिर हमें रिटायरमेंट पे एक मुश्त राशि दें 5 लाख रुपए, या हमारी पेंशन की जाए ताकि हम हमारा परिवार हम चलेगा, हमारा गुजारा कर सकें बुढ़ापे में। क्योंकि हमने सेवा तो इनको दी है, बच्चे छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़े हमने घर में, और आज हम उस पर आ गए कि हम कहीं दूसरी जॉब पर जा ही नहीं सकते। तो हमें कम से कम सरकार इस महंगाई को देखते हुए 26,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए ताकि हमें घर गुजारा कर सकें। लगातार आप लोग तमाम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर उतर गए आंगनबाड़ी केंद्र को लेके, तो क्या चाह रहे हैं आप? पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की उत्तर प्रदेश की महामंत्री, उत्तर प्रदेश से मैं हूँ। नीलम पांडे मेरा नाम है। मैं बहुत सारी इस विभाग में समस्याएं आ रही है। आंगनवाड़ी के मानदेय को न देखते हुए, इनकी समस्याओं का निदान न करते हुए सरकार भी शोषण कर रहा है, अधिकारी भी शोषण कर रहा है और मानदेय न जीने के लायक दे रहा है, वेतन देने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग बहुत, जान लीजिए, गरीबी रेखा के नीचे स्तर से हम लोग रखे गए थे इस विभाग में, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। गूंगी बहरी सरकार को हम इसको अवगत कराना चाह रहे हैं आज जंतर मंतर में ये प्रदर्शन करके, अन्य राज्य के लोगों के साथ भी होकर के कि आज सरकार हम लोगों को अनसुनी क्यों कर रहा है। क्या हम महिला डिपार्टमेंट हैं तो क्या इनको हमारे दुख दर्द में नहीं शामिल होना चाहिए? ना ये राज कर्मचारी का दर्जा दे रहा है, मानदेय भी जीने लायक नहीं दे रहा है और ऊपर से तमाम सारे शोषण कर रहे हैं। अभी हमारी जो रिटायरमेंट बहनें हैं, जो 62 साल पे हमने रिटायरमेंट का एक मुद्दा रखा था कि 62 साल के पहले इनको रिटायर न किया जाए, हमारी बहनों को ना कोई कागज लेटर दे करके, अगर वो 62 की नहीं होती हैं तो उत्पीड़न करके उसकी सेवा समाप्त करके उसको घर पे बैठा देता है एक मुश्त। उसके लिए मैं अपने तरफ से हाई कोर्ट में भी मैंने रिट दाखिल किया था और अभी मेरा रिट चल रहा है। उस पर भी मैंने उनको जीने के लिए एक मुश्त रकम 5 लाख का मैंने मांगा था, जो एक ग्रेजुएटी होता है, जीने के लायक अगर कुछ भी नहीं, हमको रोटी खाने के लायक, अगर हम रिटायर होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, तो घर परिवार हमारा किस मुद्दे पे हमको घर में जीने के लायक रखेगा? जब हमें रोटी नहीं खाने को मिलेगा, हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, हम हाथ बजा के जाएंगे तो कोई हमारा इज्जत सम्मान नहीं करेगा। सरकार हमको अनदेखी कर रही है और एक एक कार्यक्रम, एक एक मुद्दा ला करके थोप रही है। कहीं चेहरा प्रमाणितकरण का, तो कहीं पोषण टेकर का, तो कहीं ऑनलाइन डाटे का, और मोबाइल ना 3rd का मोबाइल जो दिया गया था टूट गया, जल गया, फूक गया, अभी मोबाइल भी किसी के पास नहीं है। तो आंगनबाड़ी, इतनी रकम इनके पास नहीं है, इतनी बड़ी सैलरी इनके पास नहीं आती है, ये गरीबी स्तर से आई हुई है। तो इनके पास इतनी बड़ी सैलरी होती तो आंगनबाड़ी की नौकरी नहीं करती, कहीं ये भी जो सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री के कटघरी में आती, कभी बड़े बड़े कर्मचारियों के साथ ये भी बैठने लायक होती। तो हम यही अवगत कराना चाह रहे हैं कि ये शोषण अधिकारी बंद करे, ये शोषण शासन सत्ता बंद करे, तभी हम कार्य करेंगे। जब हमको अच्छे क्वालिटी का टेबलेट दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा, मोबाइल का पैसा दिया जाएगा, तभी फीडिंग करेंगे, तभी ऑनलाइन काम करेंगे, तभी लाभार्थियों का राशन देंगे। वन्यता हम इसका कार्य का बहिष्कार करे हैं। हम कोई डाटा फीडिंग नहीं करेंगे, कोई चेहरा प्रमाणितकरण का कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारी समस्या आ रही है। आज हम लाभार्थी का जिसका नाम नेट करके रखें, कोई लुधियाना है, कोई गुजरात है, कोई बॉम्बे है, हम किसको ढूंढ के लाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है।
इसलिए हम लोग बहुत त्रास्त हो चुके हैं। सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, वो चाहे दिल्ली हो चाहे वो प्रदेश हो। हम आपके मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी को भी अवगत करा रहे हैं, हम डायरेक्टर महोदय जी को भी अवगत करा रहे हैं, हम डीएम एसडीएम को भी अवगत करा रहे हैं, अपने विभाग के कार्यक्रम अधिकारी को भी अवगत करा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे बैठे हैं, हमारी जो है बहन देवरानी मौर्य जी को भी मैंने अपना ज्ञापन दिया है अपनी बहनों के खातिर। अभी मैं मंत्री जी अन्नपूर्णा जी से मुलाकात करना चाहती हूँ इसी बेसिक को लेकर के, इसे विषय को लेकर। हमारी बहनें बहुत पीड़ित हैं, बहुत ही दर्द में पीड़ित हैं। मैं इनके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे जो भी फैसला लेना होगा, जो भी कदम उठाना होगा, मैं इनके लिए खून पसीना बहा सकती हूँ, मैं इनकी लड़ाई लड़ सकती हूँ, मैं इतनी सक्षम हूँ। मैम लगातार आप लोग प्रदर्शन पे सब लोग उतर गए हैं, क्या लगता है इस प्रदर्शन से भी सरकार नज़रअंदाजी कर देते तो अगला प्रदर्शन आप लोग का कहाँ तक? मैं अपना निर्णय फैसला मैंने ले लिया है। अभी 20 तारीख को मैंने अपने लेटर पैड पे, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के लेटर पैड पे मैंने पूरे प्रदेश और राज्य के लिए एक ही मांग, एक ही मुद्दा, उसी विषय को लेकर मैं मांग पत्र दे रही हूँ हर जिले में जिला अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी को। हमारी बहनें देंगी। और दूसरी बात, अगर उससे भी हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं आंदोलन अनिश्चित काल के लिए मैं डालूंगी। काम बंद, कलम बंद, बहिष्कार। हम कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक मेरी बहनों के लिए सुनवाई नहीं होगा, ये सिस्टम खत्म नहीं किया जाएगा, इनको अच्छे सिस्टम का मोबाइल नहीं दिया जाएगा, इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, इनको कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक कोई कार्य नहीं होगा। मेरा आपका क्या नाम है? शशि वाला। आप लोग किस तरह से प्रदर्शन में आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। सैपू हम आए, हाथरस जिला सैपू ब्लॉक से आए। जी, तो क्या मतलब आप लोगों का क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि एक तो हमारा जब मानदेय ना दे के वेतन किया जाए, और कम से कम 25-26 हज़ार तो होना ही चाहिए, जिससे अपना परिवार चला सकते हैं हम। और सभी बहनें परेशान हैं, ये तो काम पे काम दिया जा रहा है। और कोई बहनें तो 10 और 8 पढ़ी थी महिलाएं, उनको जो आंगनवाड़ी का पद दिया था वो नहीं जानती हैं, तो अब वो क्या कर रही हैं? अब जो ऑनलाइन जो काम दिया जा रहा है वो नहीं कर पा रही हैं। अब किसको ढूंढें? अब बच्चों से काम करा रही हैं, उनसे करा रही हैं। ये तो मोबाइल भी नहीं काम दे रहा है, और मोबाइल लेके सब बहिष्कार कर रही हैं। इसीलिए आए कि जो काम अब फेस कैप्चर हो रहा है और ये काम ऑनलाइन हो रहा है, ये बंद कर दिया जाए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। हम जो आज इधर इकट्ठे हुए हैं, हमारी एक ही मांग है। सबसे पहली मांग तो हमारी ये रहेगी, हमें मानदेय नहीं वेतन चाहिए, और हमें जो है जितने जल्दी हो सके सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात, जैसी हमारी 34, 35, 36 साल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो सहायिकाएँ अपना कार्य करती है अपने विभाग में, और उनको जो है रिटायरमेंट पे सिर्फ एक खाली कागज़ दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए ग्रेजुटी का प्रावधान किया जाए। और तीसरी बात, ये जो हमारा ऑनलाइन कार्य किया जाता है, हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसके लिए जो है हमें एक अच्छी क्वालिटी के फ़ोन दिए जाए और 5G मोबाइल हमें दिए जाए। हाँ जी, आप लोग का जो मांग है, इस मांग के लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर में दिल्ली में, इसको लेकर भी यदि सरकार नजरअंदाजी कर देते हैं तो अगला क्या रहेगा स्टेप? अगला हमारा, अगर हमारी मांगों को सरकार ऐसे ही नज़रअंदाज करेंगे हमेशा ही, अगला कदम हमारा रहेगा कि हम सभी बहनें जो है सड़कों में उतरेंगी। एक तरफ से सरकार कई योजनाएं चला रही है, और वो योजनाएं जो है विभाग की जितनी कर भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है। अगर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही कुपोषित हो जाती है तो फिर उन योजनाओं का क्या करना है जो हम सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम जो है वाले हैं इसी जंतर मंतर में। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजू चौहान। कहती हूँ माननीय मोदी जी से और हमारे जो मंत्री है अन्नपूर्णा जी से कि हमें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें प्रमोशन चाहिए। बहुत सारी वर्कर्स ऐसी है जो MM में PhD करके आंगनबाड़ी में वर्कर करी है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्रमोशन दी जाए, सुपरवाइज़र का कोटा दिया जाए जल्दी से जल्दी, और हमें मानदेय वेतन चाहिए। और हम लोगों का 10,000 से एक दिन में खर्च हो जाता है। जिस दिन हमारा मानदेय आता है उस दिन वो खर्च हो जाता है, बच्चे की फीस वो सो, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय हमें वेतन दिया जाए और हमें प्रमोशन दी जाए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दूर से, हिमालय से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी के तमाम कर्मचारी से मैंने बातचीत किया। आप देख रहे हैं सब लोग अपना अपना मांग बता रहे हैं, जो सरकार से हमारी ये मांग है। और यदि मैं इस प्रदर्शन से सरकार यदि नज़रअंदाजी करते हैं तो अगला स्टेप इससे भी बड़ा विशाल हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं दिल्ली में, क्योंकि सरकार इससे नज़रअंदाज
नजरअंदाज यदि करते हैं, हम लोग का मांग पे नजरअंदाजी करते हैं, तो इससे बड़ा स्टेप हम पहुंचाएंगे। अभी हम देख रहे हैं तमाम महिला हमारे पीछे आप देख रहे हैं, तो तमाम महिला पे यहाँ मौजूद है। बहुत दूर दूर से तमाम महिला आई हुई है और यहाँ पे प्रदर्शन में अपना अपना भाग ली थी, अपना अपना मांग लो के। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।